एक लड़का ट्रेन पर यात्रा कर रहा होता है तो एक जगह एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और रुक के फिर चलती है तो लड़के का नींद टूट जाता है, बल्कि वो पहले सोया हुआ था। तो जैसे ही गाड़ी चलती है तो वो लड़का का नींद टूट जाता है और एकाएक उसकी नज़र नीचे वाली सीट पे पड़ती है, क्योंकि वो सबसे टॉप वाली सीट पे लेटा हुआ था। जब उसका नज़र सबसे नीचे वाली सीट पे पड़ती है तो देखता है कि एक लड़की बैठी हुई है। तो देखता है कि एक औरत बैठी हुई है और देखते ही वो अचंभा में पड़ जाता है, क्योंकि वो जो औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, जो कि 6 साल पहले हुआ था। और ऐसे ही में ऐसे देखते देखते उस औरत की भी नज़र उस लड़के पर पड़ती है। तो उसका जो आँख है शर्म से झुक जाता है। थोड़ी देर देखने के बाद वो खिड़की की तरफ ताकने लगती है। जो उसके तलाकशुदा पति था वो ऊपर से नीचे की तरफ नीचे वाली सीट पे आता है और उस औरत के पास में जो एक लड़का बैठा हुआ था उसको बोलता है कि भैया आप ऊपर वाली सीट पे जाके बैठ जाइए थोड़ा। तो लड़का बात मान जाता है और जाके ऊपर वाली सीट पे लेट जाता है। ये जो लड़का है जो कि तलाकशुदा पति पत्नी थी, उसमें औरत का नाम होता है मालती और लड़का का नाम नीलेश होता है। आज से लगभग 6 साल पहले तलाक हुआ था। ये स्टोरी मैं आप सभी को पूरा सुनाऊं इससे पहले प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो सारे लोग तक जो सुनना चाहते हैं उन तक पहुंच जाए। नमस्कार, प्रणाम, मैं कन्हैया यादव। मैं आप सभी के सामने इस स्टोरी को इसलिए रख रहा हूँ कि इससे आप सभी को सीख मिले और सीख आपको परिवार के बारे में मिलेगा कि कैसे जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों बात करते करते बहुत सारी बात करते हैं। उसमें जो बहुत सारी बात है जो बहुत दोनों को अच्छी लगती है। ये लड़का बोलता है कि अब मैंने दारू शराब सारा पीना छोड़ दिया हूँ, अब कोई भी किसी भी तरीके से किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। और वो जो औरत थी उसकी दशा कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। वो वही 100-150 वाली साड़ी पहनी हुई थी। ऐसे देखने से लगता कि कोई ट्रेन में जो सफाई करती है ना, सफाई कर्मचारी, वैसी लग रही थी। ये देख के इसको रहा नहीं गया योगेश को। पूछ ही डाला कि आपकी ऐसी स्थिति। फिर ये लड़का पूछता है कि अभी तक आपने शादी किया नहीं? तो वो बोलती तो कुछ नहीं है लेकिन सर हिलाती है ना। थोड़ी देर बाद चुप रहती है मालती और फिर वो भी पूछती है कि आपने अभी तक शादी किया नहीं? तो लड़का भी ना में जवाब देता है कि नहीं। तब पर भी इससे नीलेश से रहा नहीं गया। वो जानना चाहता है कि मेरी जो 6 साल पहले पत्नी थी उसकी ऐसी बदतर स्थिति कैसे हो गई। वो पूछ ही डालता है फिर से कि तुम मुझे बताओ कि कैसे हुआ ये। वो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ जो कि मुझे 10,000 रुपये तनख्वाह मिल जाता है महीने का, तो वहीं से मैं अपना गुजारा करती हूँ। तो फिर लड़का पूछता है कि अभी तुम कहाँ जा रही हो? तो बताती है मालती कि मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ कानपुर, जो कि मेरी माँ वहीं रहती है, तो उनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है इसलिए जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो लड़का बोलता है कि मैं भी कानपुर जा रहा हूँ कुछ काम से। ये लड़का पता नहीं क्यों उसके सामने ऐसे निर्दोष बनने का प्रयास कर रहा था, ऐसे ऐसे बातें बोल रहा था जिससे कि मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। क्योंकि ये जो डिवोर्स हुआ था दोनों में, ये लड़का के कारण ही हुआ था। ये बहुत ज़्यादा दारू पी के उस मालती को परेशान करता था, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता था, हद से ज़्यादा, इसलिए दोनों को डिवोर्स लेना पड़ा। और ऐसी स्थिति मालती का देख कर लड़का पूछता है कि जज साहब जो बोले थे तुमको 30 लाख रुपया लेने के लिए जो डिवोर्स होता है, तब लड़की के तरफ से मांगा जाता है कि मुझे इतना प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये नहीं मांग रही थी, लेकिन तब पर भी जज ने बोला कितना ले सकती है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया मालती ने। तो वही पूछ रहा था कि अगर तुम ऐसी लेती तो तुम्हारा आज खुद का स्कूल होता और खुद उसकी मालकिन होती। तो ये मालती बोलती है अगर मैं उससे कमाती तो मुझे सब ये लोग यही कहते, या मुझे भी लगता कि तुम्हारे ही पैसों से मैं अभी पल रही हूँ, इसलिए मैंने मना कर दिया। जो करना मैं अपने खुद के दम पर करूँगी। इतना में ही बात करते करते कानपुर स्टेशन चला आता है
दोनों उतरने वाले होते हैं तो ये लड़का बोलता है नीलेश कि तुम कब रिटर्न हो रही हो, मतलब घर की तरफ कब रिटर्न हो रही हो। तो बोलते हैं कि सुबह वही लगभग 8-9 बजे के आसपास मैं मम्मी से भेंट करके और चली आऊँगी। तभी वो लड़का बोलता है कि मैं भी कल रिटर्न आऊँगा, अगर कोई तुम्हारे पास फ़ोन हो तो अपना नंबर दे सकती हो। तो बोलते हैं कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है और मैं कल 8 बजे रिटर्न आऊँगी तो आप मिल लीजिएगा। वो लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं टिकट कटा के रखूँगा और एक ही सीट पे दोनों व्यक्ति चलेंगे। लेकिन ये मालती मना कर देती है कि नहीं, मैं तो जनरल से यात्रा करती हूँ, आप रिजर्वेशन से जाने वाले हैं। तो ये बोलता है कोई बात नहीं, हम भी जनरल से चले जाएंगे। तो बोलती तब ठीक है। लेकिन तभी उधर से एक उतरने वाली होती है कि एक आइसक्रीम वाला आता है। तो आइसक्रीम वाला को ये बुलाता है नीलेश और उससे लड़की से पूछता है मालती से कि आइसक्रीम खाओगी। वो पहले मना कर देती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बोलती है कि खा लेंगे, पर एक शर्त होगा कि उसका पैसा मैं दूंगी। वो लड़का बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। 2 आइसक्रीम लेते हैं, एक वो खाती है, एक ये खाते हैं। ऐसे ही स्टेशन तो आ ही गया था, उतर जाते हैं अपना सामान लेके। लड़की चली जाती है और लड़का जो है तो है नीलेश, ये देखते रहता है लड़की को। फिर सुबह इसको तो और काम था नीलेश को, लेकिन ये जल्दबाजी में जल्दी से सारा काम करके और 8 बजे नेट टाइम पे पहुंच जाता है स्टेशन पे। पर देखता है कि लड़की अभी तक नहीं आई है। 8:30 होता है, 9 होता है, 9:30 होता है, 10 बज होता है। पक्का 10-15 में लड़की आती है स्टेशन पर। आती है तो दोनों की मुलाकात होती है, दोनों सीट पे बैठते हैं। बल्कि जो लड़का होता है वो जनरल का नहीं टिकट कटा के रिजर्वेशन कराया हुआ था। तो जब टिकट कटा हुआ है तो मालती को जाना पड़ा। बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन अब जो बात हो रही थी अब दिल की बात होने लगी थी कि दोनों के बीच क्यों डिवोर्स का क्या कारण था। तो लड़की बताया कि अगर आप दारू शराब नहीं पीते तो ऐसा हाल नहीं होता। और लड़का बार बार बोल रहा था कि मेरी भी शादी नहीं हुई है, दोबारा शादी नहीं किया हूँ, आप भी शादी नहीं किए हैं। मैं भी उस समय समझ नहीं पाया तुमको, क्योंकि अब पता चलता है कि तुम्हारी जैसी पत्नी मिलना बहुत ही नामुमकिन है, जो कि इतना मैंने तुमको सताया तब पर भी तुम बहुत अंत जब हद से ज़्यादा हो गया तब तुमने डिवोर्स का रास्ता अपनाया। लड़का बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था। तो लड़की बोलती है कि आपने 2 बार गर्भपात भी कराया मेरा, अगर वो नहीं गर्भपात कराते तो अभी एक 8 साल का बेटा होता और एक 6 साल का बेटा होता। ये सुन के नीलेश को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन बहुत ये दुखी भी लगा, क्योंकि अगर अभी होता तो कितना खुशी का बात होता, और नहीं है अभी। ये सुन के अच्छा लगा कि ये इस लेवल की बात तो कर रही है, अगर इसको चाहूँ तो अब फिर से अपना सकती हूँ। दोनों की दिल की बात शुरू होने लगी कि मैं भी एक अकेली सा रहने लगी हूँ, वो मालती बता रही और आप भी अकेले हैं। दोनों में बहुत सारा बात होता है। फिर से ना टाइम पास बादाम आता है, मूंगफली, वो फिर से दोनों लेते हैं और दोनों खाते बतियाते, मतलब ऐसा लग रहा था कि फिर से दोनों मिल गए हैं पति पत्नी। लेकिन अब ये सीधा मतलब कि सीधा सीधा बता नहीं पा रहे थे कि तुम मेरे घर चलो या फिर से चलो शादी कर लेते हैं। जब उतरने का टाइम आता है तो लड़का पूछता है कि अब कहाँ जाएगी। तो लड़की से रहा नहीं गया, वो उसके लड़के के कंधे पे सिर रख के रोने लगी और बोली कि अब आपके सिवा कोई नहीं है मेरा, अगर आप पहले वाला आदत छोड़ दिए हैं तो मैं आपके संग ही जाना पसंद करूँगी। वो अपने दिल से लगा लेता है लड़का, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है दोनों। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब जंक्शन आ जाता है तो पूछती है कि मम्मी कैसी है। तो लड़का बोलता है मम्मी तुम्हारी याद करते करते मर गई। मम्मी कभी कभी बोलती थी कि बहू को ले आओ, लेकिन उनको ये थोड़ी पता था कि डिवोर्स होने के बाद पत्नी घर पे नहीं आती है। तो तुम्हारी शौक के कारण ही कि कब आएगी तुम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तुमको प्रेम करती थी, इसी याद में वो मर गई। उसके बाद ये रोने लगी। ये सुन के बाद मालती तो ऐसे ऐसे हुआ
अब दोनों घर जाके बहुत खुशी से रहने लगे, जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद संतान होता है, दोनों खुशी खुशी से फिर से मिलकर रहने लगे। ये स्टोरी सुनाने का मतलब आप सभी को किसी भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ आप सभी को सीख मिलेगी कि पहले पत्नी की बात को समझिए कि क्या वो गलत बोल रही है या सही बोल रही है, आप कुछ नशे में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी के समय में होता है कि एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और झगड़ा हो जाता है कभी किसी बात को लेकर। ये नहीं कि जो दारू शराब पीता है उसके लिए है, अदर बहुत सारे लोग जो नहीं पीते हैं उसमें भी झगड़ा होता है किसी कारण को लेकर। तो ये सारी जीवन में जितने भी चीज़ उसको समझने की चीज़ है। तो वीडियो कैसा लगा, आप सभी को स्टोरी कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।